प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको नींबू की फसल पढ़ाया था। ये आपकी समझ में आ गया है, और यदि कुछ ना आया हो तो पूछ लीजिए। अब आज हम इसी के आगे चलते हैं और पपीता की फसल के बारे में आज आपको हम समझाते हैं। पपीता को अंग्रेजी में पपाया कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया है और इसकी फैमिली कैरिकेसी फैमिली है। अब इसके पपीता की उपयोगिता के बारे में समझिए। पपीता एक बहुउपयोगी फल है। यह 1 वर्ष बाद फलने लगता है और 3 वर्ष तक अच्छी फसल देता है। घर की बगीचा में उगाने के लिए यह आदर्श फल है। इसके अलावा यह आम आदि के छोटे बागों में बीच बीच में उगाया जा सकता है। पपीता कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों और विटामिन ए, विटामिन बी व विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। फलों के दूध का प्रयोग विभिन्न प्रकार के, अब ये समझिए कि रोगों के, और इसके अलावा जैसे आप समझिए दाद, खाज, पीलिया, एक्जिमा और कैंसर आदि में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। फलों के नियमित सेवन से स्वास्थ्य और अच्छा रहता है। पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। दूध में निकालने के लिए पदार्थ जिसके पपेन कहते हैं, मांस गलाने व ऊन सिकोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। पपीते की बागवानी यदि वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो कम समय और लागत में भी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। पपेन एक पाचक एंजाइम है जो भोजन को शीघ्र पचा देता है। अब इसका उद्भव समझ लीजिए आप। इसके उद्भव के संबंध में पपीता की उत्पत्ति अमरूद की तरह, और ये समझिए कि उष्णकटिबंधीय अमेरिका में हुई। शायद यह कई जातियों के प्रतिकरण से मैक्सिको के पैदा हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं? वहाँ से विभिन्न देशों में इसका वितरण हुआ। यूरोप के लोगों ने जब नई दुनिया की खोज की तब इसका वितरण बहुत तेजी से आरंभ हुआ। यह बहुत थोड़े ही समय में संसार के सभी उष्ण तथा उपोष्ण देशों में फैल गया। भारत में इसका प्रवेश 16वीं शताब्दी में हुआ और अब तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह यहीं का देशज है। भारत के अतिरिक्त इसकी व्यावसायिक बागवानी हवाई, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका, समझ रहे हैं ना? इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के अलावा तंजानिया, कीनिया तथा अन्य उष्ण तथा उपोष्ण देशों में होती है। अब आप इसके बाद जलवायु समझिए, क्लाइमेट। मुख्य रूप से यह एक उष्ण प्रदेशीय फल है, पर ऐसी उपोष्ण जलवायु में जहाँ पाले का डर न हो पपीता पैदा किया जा सकता है। इसे वृद्धि के लिए काफ़ी पानी की आवश्यकता पड़ती है, पर पानी किसी भी हालत में खेत में रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, वहाँ इसका उत्पादन सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। कभी कभी लंबे फल वृक्षों के लिए अब ऐसा समझिए कि इसके बीच में इसे लगाना हितकर होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में इसकी पाले और गर्म हवा से कुछ सीमा तक रक्षा हो सकती है। लगभग 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस पर ग्रीष्म ऋतु तापमान वाले क्षेत्रों में पपीता अच्छी तरह पैदा किया जाता है। अधिक ठंडक तथा अब ये समझें आप कि पाला इसके शत्रु हैं, क्योंकि इनमें से पौधे ही केवल प्रभावित नहीं होते बल्कि फलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
भूमि सॉइल, हल्की उपजाऊ बलुई दोमट या दोमट भूमि जहाँ सिंचाई व पानी के निकास की अच्छी सुविधा हो, पपीते की बागवानी के लिए अच्छी रहती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत आवश्यक है। उन्नत किस्मों के बारे में आप समझें। अच्छी उपज के लिए उन्नत किस्मों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में उचित देखरेख व खाद पानी के प्रयोग से भी अच्छी उपज नहीं मिल पाती। देश में विभिन्न भागों में कई उन्नत किस्में लगाई जाती हैं। अब आप ये समझें कि कुछ इस प्रकार से है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। सूर्या, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पूसा मजेस्टी, पूसा डेलिशस, पूसा ड्वार्फ, पंथ पपीता 1, हनीडू, पूसा 1। अब आप समझें 15। अब आप ऐसा समझ लें कि 1-15 कोयम्बटूर, कुर्ग हनीड्यू इस प्रकार है। अब आप ये समझें कि कोयम्बटूर 1, तो इसकी विशेषता तो जान लीजिए। इस किस्म के पौधे बौने, फल मध्यम आकार के, धारीदार, गोल और पकने पर पीले हो जाते हैं। फलों का गूदा पीला, रसदार व मीठा होता है। इस किस्म के पौधे में 60 सेंटीमीटर ऊंचाई से फल आने आरंभ हो जाते हैं। कोयम्बटूर 2, पौधों की ऊंचाई मध्यम और फल हल्की धारियों वाले मध्यम आकार के होते हैं। फलों का गूदा हल्का गुलाबी के अलावा रसदार होता है। इस किस्म में पपेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। वाशिंगटन, यह एक लंबी बढ़ने वाली किस्म है। तने की गांठें नवाब पत्तियां और इसका डंठल बैंगनी रंग का होता है। फूल पीले रंग के और फल अंडाकार होते हैं। इसमें फसल 1.5 मीटर की ऊंचाई से आरंभ होती है। कुर्ग हनीड्यू, इस किस्म के फल मध्यम आकार के, हल्की धारियों से युक्त और अंडाकार होते हैं। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, फिर इसके आगे फिर बताएंगे हम आपको। जिसका उत्तर लिख करके हमारे पास भेजना है। तो आप ये समझें, आप लिखें प्रश्न नंबर 1, पपीता की खेती के लिए जलवायु लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, पपीता की खेती के लिए भूमि तथा उपयोगिता लिखिए। आप ये तो समझ ही गए हैं कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद।